आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको 1.5 साल के बाद मेरे ट्रांसप्लांट की क्या कंडीशन है, मेरे बालों की क्या कंडीशन है, वो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और मैं इन फ्यूचर पैच लगाऊंगा और पैच में मैं अच्छा खासा, मेरी जेब गर्म है, पैच में अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकता हूँ। सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप लोग मेरी जर्नी में लगभग 1.5 साल से मेरे साथ जुड़े हो, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया, 1 साल 7 महीने हो चुके हैं मेरे ट्रांसप्लांट को। और आज मैं आपको 1.5 साल के बाद मेरे ट्रांसप्लांट की क्या कंडीशन है, मेरे बालों की क्या कंडीशन है, वो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसीलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। कुछ व्यूअर्स नए भी होंगे जिनको स्टार्टिंग से लेके अभी तक की मेरी कंडीशन नहीं पता होगी, तो मैं जल्दी ही बता देता हूँ। मेरा जो बॉल्डनेस है वो लगभग 20-21 साल की उम्र से स्टार्ट हो चुका था, जिसके पीछे जेनेटिक ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं है कि रीज़न था। रीज़न हर बार जेनेटिक होना ज़रूरी नहीं होता, हाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसका जेनेटिक बॉल्डनेस होता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। और मेरा बॉल्डनेस 21 साल की उम्र से स्टार्ट हो गया था। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे मतलब लाइफ में कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एक टाइम पे पीक पे पहुंच चुका था स्ट्रेस लेवल। तो उसके बाद मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा स्टार्ट होने लगा। लगभग 1 से 1.5 साल के बीच, उसी बीच देखते ही देखते मेरी जो हेयर लाइन थी वो इतनी पीछे चले गई थी कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। ना हेयर स्टाइल बन रहा था, पूरा लुक ही बदल जाता है। आप लोग केस स्टडी देखते रहते हैं और जो लोग ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं उनको भी मालूम है कि जब हमारा रिज़ल्ट आता है और पहले की जो कंडीशन होती है बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और मेरी पहले की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इवन 23 साल का उस टाइम पे, 23-24 साल का मैं था उस टाइम के हिसाब से मैं बताऊं तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और फर्दर अगर मैं ट्रांसप्लांट नहीं करवाता अब तक तो वो हेयर लाइन मेरी और ज़्यादा रिसीड हो चुकी होती। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मेरे ट्रांसप्लांट में 1500 ग्राफ मुझे लगाए गए थे। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो व्यूअर्स नए हैं उन्हें बता रहा हूँ कि 1500 ग्राफ मेरे लगाए गए थे। और इस एज में 1500 ग्राफ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ भी एज नहीं थी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की। इवन मेरे से छोटे छोटे भी करवा रहे हैं, 20-21 साल के लड़के भी कांटेक्ट करते हैं कई बार कि भाई ऐसी कंडीशन है। बहुत मतलब 20-21 साल के हिसाब से बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती है कई लोगों की। वैसा ही सेम मेरे केस में भी था। और इवन अगर मैं अभी तक नहीं करवाता ट्रांसप्लांट तो ऐसा मुझे लगता है कि सोच के ही इतना स्ट्रेस ले लेता कि मेरे बाल और झड़ते। क्योंकि स्ट्रेस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है कि जब हम बॉल्डनेस की तरफ बढ़ते हैं तो हम ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो अब तक मुझे कम से कम 2 से 2,500 ग्राफ रिक्वायर्ड होते, जितना मुझे ऐसा लगता है 1.5 साल, क्योंकि मेरी हेयर लाइन जो है वो पीछे जा रही थी और काफ़ी पीछे जा चुकी थी। तो इस तरीके से कुछ मेरी कंडीशन थी आज से लगभग 1.5 साल पहले। फिर मैंने बहुत सारे नुस्खे ट्राई करे, देसी नुस्खे क्या और अपना नॉर्मल मेडिसिन्स क्या, हर डॉक्टर्स को दिखाना हो या देसी नुस्खे हो। जब कम एज में हम इस तरफ बढ़ते हैं तो सभी ट्राई करते हैं। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करते होंगे जो बॉल्डनेस की तरफ जा रहे हैं, जिनका ट्रांसप्लांट कराने का विचार है लेकिन वो थोड़ा अभी रुके हुए हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, मेरे साथ भी ऐसी ही था। मैंने पहले पैसे जमा करे फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट करवाया। वैसे ही कई लड़के रुके होते हैं यंग एज में कि वो पैसे कलेक्ट करते हैं उसके बाद ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन वो तब तक जितना हो सके देसी नुस्खे या मेडिसिन वगैरह ट्राई करते हैं। सेम वैसे ही मैंने किया था। जैसे कि बोलते हैं प्याज का रस लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो और मेडिसिन ले लो, फिर ये अप्लाई कर लो, वो अप्लाई कर लो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी और एट लास्ट जो कंक्लूजन निकला वो यही निकला कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है एक बार और होने लगी है और अच्छी खासी रिसीड हो चुकी है कम एज में, तो फिर वो वापस नहीं आने वाली। उसका एक ही इलाज है जो वो है हेयर ट्रांसप्लांट। और ऐसे ही कई पेशेंट हैं, आगे मैं नए पेशेंट्स की भी आपके साथ वीडियो लाऊंगा। अभी अपनी बात कर लेता हूँ। एक पेशेंट है, वो आर्मी से रिटायर्ड है, उनकी एज अराउंड 40-42 है। वो पैच वगैरह यूज़ करते हैं इस टाइम पे, तो उनकी भी वीडियो लाऊंगा। तो एट लास्ट जो हम पे कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है। कहने का मतलब ये है कि एट लास्ट हम ट्रांसप्लांट के लिए ही जाते हैं जनरली। हाँ, जिसने कभी करवाना ही नहीं है, जिसका सोचना ये है कि चल ठीक है मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है और मैं इन फ्यूचर
पैच लगाऊंगा और पैच में मैं अच्छा खासा, मेरी जेब गर्म है, पैच में अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकता हूं मैं और उसको लाइफ टाइम मेंटेन कर सकता हूं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन एट लास्ट जो कंक्लूजन निकलता है सभी का वो यही निकलता है कि यार अब हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। तो मुझे भी ऐसी लगा, बहुत मेडिसिन ले चुका था इधर उधर उस टाइम पे, और फाइनली मैंने सोचा हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेता हूँ। और मैं फिर बहुत सारे क्लिनिक विज़िट किए मैंने, लेकिन कॉस्टिंग का इशू था जैसा कि आप लोगों को पहले बताया। फिर मैंने ट्रांसप्लांट करवा लिया और लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच में मेरा खर्चा आया टोटल। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैंने सिर्फ जो 1 वीक की जो हीलिंग मेडिसिन्स होती है, डोनर एरिया को हील वगैरह करती है, वही मेडिसिन्स ली। उसके अलावा मैंने आज तक कोई मेडिसिन्स नहीं ली और ना अभी मैं लेना प्रेफर करता हूं, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है। जैसी मेरी 1 साल 6 महीने में जब मेरा रिज़ल्ट आया था वैसी ही मेरी कंडीशन हूबहू वैसी ही मेंटेन है, कोई फ़र्क नहीं है। मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा मेंटेन है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था मेरा डोनर एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो अभी भी बहुत अच्छा मेंटेन है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, केयर की मैं बात बता दूं, तो जनरली मैं आप लोगों को सब कुछ अपनी कंडीशन हो या किसी की भी कंडीशन दिखाऊं, किसी पेशेंट का भी रिव्यू दिखाऊं, सीधा टू द पॉइंट में बात बोलता हूं कि मैं केयर नहीं करता बालों की, बहुत कम। मैं किसी और को ये सलाह नहीं देता कि आप लोग मत कीजिए, करिए बिल्कुल, जिसको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है वो करिए। लेकिन मैं अपना बताऊं, अभी तक मैं बालों की केयर नहीं करता हूं। पूछते हैं कहीं पेशेंट मेरे से कि कौन सा शैम्पू यूज़ करें ये वो, तो मैं जो मेरे हाथ लगता है वो शैम्पू मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं इतना नहीं सोचता हूँ क्योंकि मैं ट्रांसप्लांट करवा चुका हूँ, मेरा डोनर एरिया अच्छा था, मेरा ट्रांसप्लांट अच्छे क्लिनिक में हुआ, अच्छे से परफॉर्म हुआ, तो ठीक है। जो मतलब नॉर्मल जो शेड्यूल चलता है कि क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क वगैरह यही रखे रहते हैं जनरली मिडिल क्लास के घर में, हमारे घर में मतलब, तो हम यही यूज़ कर लेते हैं। जो मेरे हाथ लगता है मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई स्पेशल शैम्पू नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको शैम्पू दिया जाएगा 4 से 6 महीने 1-2 शैम्पू दिए जाएंगे जो उस टाइम पे इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं, और इवन मैंने मेडिसिन्स भी कोई नहीं ली। 1 हफ्ते की हीलिंग मेडिसिन्स ली थी और उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन्स नहीं ली। हाँ, मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि मिनॉक्सिडिल जो है वो मैंने प्रॉपर इस्तेमाल करा 6 महीने कंटिन्यू, सुबह शाम। फिर मैंने उसको छोड़ा एक सिस्टमेटिक वे में, जैसा कि मैं आप लोगों को बता, ऑल्टरनेटिव डेज कर दिया, फिर 1 टाइम कर दिया, 2 टाइम से, फिर धीरे धीरे करके क्विट कर दिया। सो ये कुछ इस तरीके से कुछ मेरी जर्नी रही। और अब मैं आप लोगों को अपना फाइनल रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ। सो अब आप लोग देख रहे हैं मेरा फाइनल रिजल्ट। आप लोग देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन जैसी बनाई गई थी ट्रांसप्लांट के टाइम पे, सेम वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी रिसीड नहीं हुई है। और फ्रंट से भी आप लोग मेरी हेयर लाइन देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं, प्रॉपर वैसी ही मेंटेन है। सेम वही डेंसिटी जो लगभग 1 साल पहले थी, सेम वही डेंसिटी मेरी 1.5 साल हो चुके हैं ट्रांसप्लांट को, अभी भी है। और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मेरा है, विदाउट एनी केयर ये रिज़ल्ट है मेरा। मैं कोई केयर नहीं करता। इन फ्यूचर अगर देखो, एक होता है ना, जब तक एक दिमाग में टेंशन नहीं आती कि हाँ यार अभी बाल झड़ रहे ज़्यादा ये वो, सो तब आदमी ज़्यादा केयर करते। सो जनरली जो बालों के लिए केयर करनी चाहिए, नॉर्मल जो डेली लाइफ पर्सन करते हैं वही मैं केयर करता हूँ, ज़्यादा केयर अभी करता नहीं हूँ। और रिज़ल्ट आप लोग मेरा देख रहे हैं, एज इट इज़ मेंटेन है। जैसा मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया था उसके बाद से लेके अब तक मेरा रिज़ल्ट वैसा का वैसा ही बिल्कुल मेंटेन है और कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं मेरा क्राउन एरिया भी बहुत हेल्दी है अभी भी। और मैंने आप लोगों को बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मेरा क्राउन एरिया ज़िंदगी भर ऐसा ही रहे। हम जिस एरिया में मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया है उस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये मेरा सेफ रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो मेरा क्राउन एरिया है, हो सकता है इन फ्यूचर ये जाए, और तब अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, तो कोई इशू नहीं है, तब मैं क्राउन एरिया में ट्रांसप्लांट करवा लूँगा। लेकिन जो अभी मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था, जिस पार्ट में हुआ था, वो एज इट इज़ मेंटेन है। आप मेरे टेम्पल्स देख सकते हैं, जिस डेंसिटी के साथ टेम्पल्स लगाए गए थे उसी डेंसिटी के साथ टेम्पल्स मेरे अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। और ट्रांसप्लांट के बाद इन 1.5 साल में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। एक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये जेन्युइन सी बात है, आप लोग मेरा रिजल्ट देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं मेरी पुरानी कंडीशन से कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि मैं अभी काफ़ी यंग हूँ, 24-25 साल की मेरी एज है, और इवन मेरे से भी कम एज के जो लड़के हैं
वो भी बॉल्डनेस का शिकार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है इस एज में, इस तरीके से इतनी जल्दी बॉल्डनेस आना, और पूरे लुक को हमारे बिगाड़ के रख देता है। और अभी में और पहले में आप लोग क्लियरली विजिबल है, आप लोगों को देख सकते हैं, हेयर लाइन से लेके टेम्पल से लेके बालों की डेंसिटी जो मेरा रिजल्ट आने के बाद थी, जब मेरा 1 साल का लगभग 100% रिजल्ट आ चुका था, 1.5 साल हो चुके हैं, रिजल्ट एज इट इज़ मेंटेन है और बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसीलिए मैं ज़्यादा वरीड नहीं हूँ अब अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की जो केयर होती है बहुत ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो ये ट्रांसप्लांटेड पार्ट है ये एज इट इज़ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि जिसके पीछे का मेन रीज़न है मेरा ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ और एक अच्छे क्लिनिक में हुआ और एक्सपर्ट्स ने मेरा ट्रांसप्लांट किया है। सो ये देखा आप लोगों ने मेरा 1.5 साल का रिजल्ट, और मेरा 1.5 साल का रिजल्ट ऐसा मुझे लगता है, और आप लोग भी एग्री करेंगे मेरी बात से, कि बहुत शानदार चल रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया कि ज़्यादा केयर मैं नहीं करता हूँ। एक नॉर्मल जनरल जो केयर होती है डेली लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा वही मैं करता हूँ, और अभी तक कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। और इन फ्यूचर अगर मेरा हेयर फॉल ज़्यादा होता है तो मैं बिल्कुल मेडिसिन की तरफ जाऊँगा, ऐसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैं आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, इसीलिए प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए और जाते आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो।